खेल प्रस्तुति और विकसित भारत के संकल्प के साथ हुआ शुभारंभ विधायक खेल प्रतियोगिता का। खबर विस्तार से। अयोध्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खेल मैदान डाभा सेवर में आयोजित 2 दिवसीय विधायक खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ उत्सव उमंग और खेल भावना के साथ हुआ। उद्घाटन मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने दीप प्रज्वलन एवं गुब्बारे उड़ाकर किया। इस अवसर पे विभिन्न विद्यालयों की छात्रों द्वारा प्रस्तुति सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समारोह को आकर्षण बना दिया। आयोजन समिति की ओर से अमल गुप्ता ने अतिथियों का स्वागत किया। माननीय प्रधानमंत्री का यह सपना है कि विकसित होते हुए भारत में खिलाड़ियों की जो खराब स्थिति है वो भी परिवर्तित हो जानी चाहिए। हम ओलंपिक में कोई मेडल नहीं जीत पाते थे, कॉमनवेल्थ में बड़े कम, एशिया में कम। इससे भारत का सम्मान नहीं बढ़ता है बल्कि घटता है। तो माननीय प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री बनने के बाद से खेल जगत के भीतर रणनीतियां बनानी शुरू की। खेल डिपार्टमेंट का बजट उन्होंने खूब तेज़ी से बढ़ाया, 2.25 गुना किया। छोटे छोटे बच्चों को गांव से छाट करके आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए गांव के स्तर पर स्टेडियम बनाना, छोटे छोटे जो उनकी आवश्यकता के अनुरूप जरूरी थे, और खेलों की प्रतियोगिता को नीचे तक ले जाना, छोटे बच्चों के अंदर जो क्षमता हो उसको छाट करके बाहर लाना। विभिन्न जिलों में, विभिन्न क्षेत्रों में स्पोर्ट्स स्टेडियम बनवाना, प्रशिक्षण केंद्र बनवाना, टैलेंट सर्च करना, और जो खिलाड़ी आगे निकलने लगे उनको हर प्रकार का प्रोत्साहन और मदद दे करके नीचे स्तर के खिलाड़ियों को हम आप समझिए कि करीब हम लोग इस समय 10,000 रुपया प्रति महीना नीचे स्तर के खिलाड़ियों को, और जो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हो गए उनमें जो स्थापित खिलाड़ी हैं उनको 50,000 रुपया प्रति महीना, उसके अलावा रहना खाना पीना प्रशिक्षण प्रशिक्षक सब कुछ देना, और जो मध्यम स्तर के खिलाड़ी हैं उनको 25,000 रुपया देना। खिलाड़ियों को पेंशन की व्यवस्था करना, खिलाड़ी कहीं विशेष बीमारी से पीड़ित हो जाएं तो उनके लिए 10 लाख तक के धन की व्यवस्था करना। ऐसी ढेर सारी रणनीति ला करके खेलो इंडिया, कीर्ति इंडिया, है ना, खेल नीति में परिवर्तन करना। एक नया अधिनियम 2025 अगस्त में हम लोगों ने पारित किया। उस अधिनियम को लागू करके खेल संघों में भी इन खिलाड़ियों का, जो बाहर के लोग हावी हो जाते हैं, तो धीमे धीमे इन खिलाड़ियों का स्थान बढ़े और खेल संघों में भी इन खिलाड़ियों का प्रभुत्व बने, इसकी योजना बनाना, ये सारी दृष्टि से वो काम कर। खिलाड़ियों के लिए क्या कहें? खिलाड़ियों के लिए मैं कह सकता हूँ कि ये स्वर्णिम अवसर है, इस मौके को खोने की ज़रूरत नहीं है, इसका लाभ लेने का कार्यक्रम रखा हुआ है। इसके बारे में देखिए, हमारे सभी विधानसभा के क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के जहाँ पर विधायक नहीं भी वहाँ पर भी सब जगहों पर विधायकों के माध्यम से खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें संबंधित क्षेत्र की विभिन्न खेल जो प्रतिभाएं हैं उनको एक हम लोग मंच दे रहे हैं, और वो प्रतिभा बाहर निकल कर आए, उसको अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का भी मौका मिले और अपनी प्रतिभा को निखारने का भी अवसर मिले। इस दृष्टिकोण से विधायक खेल प्रतियोगिता हो रही है। और आप जैसा देख रहे हैं, हमारे अयोध्या विधानसभा के 2000 से ज़्यादा प्रतियोगी यहाँ पर भाग ले रहे हैं। सभी बच्चे एक अच्छे वातावरण में भाग ले रहे हैं। आज हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी भी इस खेल प्रतियोगिता में आए हुए हैं, और एक अच्छा वातावरण और एक अच्छा मंच यहाँ के खिलाड़ियों को मिल रहा है, जिसके माध्यम से लोग अपनी खेल प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। नए युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? खेल का मैदान से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। खेल के मैदान में जाएंगे तो उनकी खुद के व्यक्तित्व में भी निखार आएगा और उनके स्वास्थ्य में भी निखार आएगा। तो वह उस दृष्टिकोण से यह प्रतियोगिता हो रही है और बहुत से बच्चे इसमें लहर चल रही है। ठंड से बचाव के नगर निगम ने जो भी प्रमुख चौक चौराहे हैं, जो भी प्रमुख सार्वजनिक स्थल हैं, सब पे अलाव की व्यवस्था, विभिन्न स्थलों पे हम लोगों ने रैन बसेरों की व्यवस्था की है। ले जाकर वैसे भी रहने से सबके लिए उपलब्ध है, और गैस हीटर्स की व्यवस्था यहाँ से चालू होता है। और ठंड से बचने का जो हमारे पास उपाय, जो एक हमारे पास प्लान पहले से कोई सुविधा नहीं मिल रही। मानक से
कम लकड़ियां गिराई जा रही हैं। अगर इसकी कोई शिकायत आती है तो उसकी जांच करा मैं कल लेंगे। इसको देखा था, शाम अगर को कोई रिकार्बन चौराहे पे कोई कंप्लेंट अगर भी मानक किया से था। कम लकड़ी की शिकायत या लकड़ी के लेके कोई उन्होंने शिकायत बोला आती था है कि- तो आपसे अनुरोध है कि हमसे सीधे उसको हमें कोई एक पत्र देंगे जी। तो उनके खिलाफ कार्रवाई करा देंगे। ठंड को देखते हुए बढ़ा दिया जाए। निश्चित बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन एक अगर ये ऐसी कोई शिकायत है कि मानक से कम लकड़ियाँ हैं तो उसकी शिकायत जरूर करवाइए ताकि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।